हेलो दोस्तों, नमस्कार है आपका आपके अपने ही चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। तो इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है और ये इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। सो दैट्स वाई एज यूजुअल आपको वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। और जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए। ओके, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और फिर इसका आंसर देखिएगा कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। सो नाउ फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन जो है, विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है। एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा या कोहलबर्ग द्वारा। तो 4 बुनियादी तत्व तो किसने की है ये देख लीजिए। तो ये ना जीन पियाजे के द्वारा जो है इन तत्वों की पहचान की गई है। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। विकासात्मक सिद्धांत या जिसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी: इंदिराजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 4 स्टेजेस बताई थी, ये जीन पियाजे ने बताई थी। ठीक है, तो क्या सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर? सी आंसर। उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? स्किनर से, थॉर्नडाइक से, हेगर्टी से या थ्रस्टन से? उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध जो है अमेरिका के मनोविज्ञानी थॉर्नडाइक से। बी आंसर बिल्कुल सही है। पुनरावृत्ति के सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोविज्ञानी से संबंधित है? थ्रस्टन से, स्टेनले हॉल से, स्किनर से या फ्रायड से? तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा स्टेनले हॉल। किशोरों का जो है, किशोरों पर इन्होंने अध्ययन किया है। ठीक है, तो आंसर हमारा राइट हो जाएगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, अधिगम से संबंधित बहुप्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? मुख्य नियम, गौण नियम, मुख्य एवं गौण दोनों प्रकार का या इनमें से कोई नहीं? तो बहुप्रतिक्रिया का नियम ये थॉर्नडाइक ने दिए थे। 8 नियम बताए थे, 3 मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे। तो बहुप्रतिक्रिया का जो नियम था ना, ये गौण नियम यानी सेकेंडरी जो नियम था लर्निंग का, है ना। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विधि है? छूकर सीखना, सुनकर सीखना, करके सीखना या प्रोक्त सभी? तो जो अधिगम की विधि है क्या है? तो देखिए, करके सीखना है यानी लर्निंग बाय डूइंग, है ना। जब बच्चे करके सीखते हैं ना तो ये लर्निंग की विधि है। तो आंसर क्या हमारा राइट हो जाएगा? सी आंसर। निम्नलिखित में से आदत होती है संवेदनात्मक क्रिया, मूल संवेगात्मक क्रिया, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति या प्रोक्त सभी? तो क्या आंसर सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से जो आदत होती है ये पूर्व अनुभव यानी जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उनकी रिपीटेशन होती है यानी पुनरावृत्ति होती है। क्या सही आंसर होगा हमारा? सी आंसर। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थॉर्नडाइक, थ्रस्टन, स्किनर या क्रो एंड क्रो? और मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है सभी पुस्तकों के ऊपर। ठीक है, तो आपको ना, अगर आपको वो वीडियो देख लेते हो, आप वो वीडियो देख लेते हो ना, सभी पुस्तक के ऊपर है, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि उसमें मैंने सभी जो बुक्स हैं वो कवर की हुई है। तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ जो है इस पुस्तक के लेखक है थ्रस्टन। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही है। आप वो वीडियो देख लेना और मेरा पर्सनल चैनल भी है स्टडी विद दीक्षा राठौर, वो भी आप देख लेना। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और वीडियोस उस पर अपलोड हुई हैं वो भी देख लेना। अगला है बच्चे को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया। पियाजे, पावलोव, कोहलर या स्किनर? तो ये किया है जीन पियाजे ने। ठीक है, ये आंसर सही है। दृश्य की कमी के साथ ये जो कम ग्रेड के बच्चे होते हैं ना, उसके एक छात्र के साथ होना चाहिए, यानी मतलब जिन बच्चों को दृश्य की कमी होती है। माता पिता और दोस्तों के द्वारा दिनचर्या के काम के साथ मदद के लिए काम के निचले स्तर माफ़ करना,
ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान्य इलाज और सहायता प्रदान करना या विशेष उपचार कक्षा कक्ष कार्य देना। तो आंसर होगा दृश्य की कमी वाले जो बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों के साथ क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कि ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान्य इलाज और सहायता प्रदान करना चाहिए। सी आंसर बिल्कुल सही है। गेस्टाल्ट संप्रदाय जन्म किस देश में हुआ? इटली में, जर्मनी में, अमेरिका में या जमैका में? गेस्टाल्टवादी कौन थे? इसके जो प्रतिपादक हैं मैक्स वर्दाइमर, कोहलर, कोफका, कर्ट लेविन, ये सभी गेस्टाल्टवादी हैं और जर्मनी के गेस्टाल्टवादी हैं। बी आंसर यहाँ पर राइट है। समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। इनसाइट ऑफ थ्योरी में इसका बताया गया था कि पहले पूरी सिचुएशन को हम एनालाइज करेंगे, है ना। गेस्टाल्टवादी ने दिया था अंश से पूर्ण की ओर, एक तरफ के अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर या बीच की ओर। तो आंसर होगा सही पूर्ण से अंश की ओर। सी आंसर जो है यहाँ पर सही होगा। कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? प्रकार्यवाद, संरचनावाद, समग्रवाद या व्यवहारवाद? चेतना का विज्ञान। देखिए सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया, फिर मन और मस्तिष्क का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान। प्रेजेंट टाइम में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान, और चेतना का विज्ञान मानते थे संरचनावादी जो थे। ठीक है, बी आंसर जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से जे.बी. वॉटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी? संरचनावाद को, प्रकार्यवाद को, व्यवहारवाद को या समग्रवाद को? आंसर राइट हो जाएगा व्यवहारवाद को, क्योंकि ये व्यवहारवादी हैं वॉटसन। स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि पर्यटन विधि, प्रयोगशाला विधि या प्रोक्त सभी? स्थानीय इतिहास यानी अगर हमें हिस्ट्री पढ़ानी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो आपका टीचिंग मेथड होता है जब हम उनको ट्रिप पर ले जाते हैं, है ना, क्षेत्रीय भ्रमण पर ले जाते हैं, ताकि बच्चे डायरेक्ट जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और एक्सपीरियंस जो है वो डायरेक्ट अनुभव करें। ठीक है, ए आंसर सही है। सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक मूल्यों के विकास में, सामाजिक नियमों में या सामाजिक सुधारों में? 195 में आंसर सही होगा सामाजिक मूल्यों के विकास में। ठीक है, बी आंसर जो है यहाँ पर सही है। प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण कुंडी विधि करती है, यानी कौन सी विधि करती है? सॉरी, ये मिसप्रिंट है। ठीक है, समाजमिति विधि, वाद विवाद विधि, सामाजिक अध्ययन विधि या प्रोक्त सभी? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, लास्ट में ज़रूर बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर वाद विवाद विधि, यानी जो डिस्कशन मेथड होता है ना, डिबेट जो होती है वो चीज़। अगला है सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है कहानी विधि, वाद विवाद विधि, समाजमिति विधि या प्रोक्त सभी? तो प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है वो है कहानी विधि। ठीक है, स्टोरी टेलिंग। ए आंसर जो है यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक कक्षाओं की बात हुई है। प्राथमिक कक्षा में बच्चे छोटे होते हैं तो उनको तो स्टोरी टेलिंग मेथड ही समझ में आता है। ठीक है, तो ए आंसर हमारा सही है। छात्रों का उनके यहाँ पर लिखना है निष्पादन के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण की प्रवृत्ति उनके आत्मसम्मान को डैश और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को डैश। तो बताइए क्या आंसर सही हो जाएगा? तो छात्रों का उनके जो है निष्पादन के आधार पर अगर वर्गीकरण किया जाता है, उसकी जो प्रवृत्ति है उनके सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान को घटाता है और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता। डी आंसर यहाँ पर राइट है। अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? बच्चे, मशीन, मनुष्य या परिपक्व व्यक्ति? यानी अपनी जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसको बनाने के लिए बच्चे को
स्वयं को समझना चाहिए मनुष्य। सी आंसर सही है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक या जन्म से 2 वर्ष तक। क्या सही आंसर है? तो 200 में आंसर हमारा राइट हो जाएगा 7 से 12 वर्ष तक। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मानव विकास जो है हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट का इफेक्ट इस पर पड़ता है, तो सी आंसर यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, या वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो इंटरनली मोटिवेटेड जो बच्चों के लिए सही नहीं है बताना है नेगेटिव में। आंसर सही हो जाएगा कि वे हमेशा सफल होते हैं। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, या उपरोक्त सभी? आंसर राइट है यहाँ पर उपरोक्त सभी। अगला है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी, तनाव मुक्त, 1 और 2 दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बहिर्प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं ना, ये मिलनसार होते हैं, समाज से घुलना मिलना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे पॉलिटिशियन जो होते हैं ये बहिर्मुखी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई तनाव मुक्त होते हैं, कि इनको कोई टेंशन ही नहीं होती, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर। ए आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से अति मानव वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, 1 और 2 दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से जो सुपरस्टार होता है ना, जो सेलेब्स होते हैं सुपरस्टार होते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादातर लोगों द्वारा जो है इनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, वोट डलती है ना, इनको वोटों के आधार पर जो है सुपरस्टार घोषित किया जाता है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? फर्स्ट आंसर। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द सहचार्य परीक्षण विधि का प्रयोग युंग द्वारा किस वर्ष में किया गया? 1912 में, 1922 में, 1848 में, या 1910 में? तो ये किया गया है 1910 में। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित तथा स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत निर्भरता प्राप्त करना, या अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो क्या आंसर सही होगा? 207 में आंसर राइट हो जाएगा बी आंसर। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वॉटसन, पैवलोव, गुथ्री, या थॉर्नडाइक? ट्रायल एंड एरर का जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक ने दिया है, अमेरिका के ये मनोवैज्ञानिक थे। तो डी आंसर सही है। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, या गेस्टाल्टवाद? अंतर्दृष्टि यानी इंसाइट द्वारा सीखना, इंसाइट ऑफ थ्योरी दी थी गेस्टाल्टवादियों ने। डी आंसर बिल्कुल सही है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों का प्रगति का आंकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, या ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो शैक्षिक विकास यानी एजुकेशनल डेवलपमेंट में मूल्यांकन का अर्थ है बच्चे की ज्ञान क्षमता यानी नॉलेज कैपेबिलिटी का इवैल्यूएशन करना।
डी आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। तो ये थे हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्विज क्वेश्चन पूछा था कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो ये शिक्षा शास्त्री थे जॉन डेवी। इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो भूलना नहीं है, आपको याद रख लेना है। सो डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे और आप मुझे मोटिवेट कीजिए अपना फीडबैक देकर, और कंजूसी मत कीजिएगा वीडियो को लाइक करने में, शेयर करने में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ, जय माता दी, बाय बाय।